एक्वेरियंस बारी है 2026 के एनालिसिस की। तो ये आपका ईयरली फॉरकास्ट है, ईयरली हॉरोस्कोप है कि 2026 से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे ईयरली प्रिडिक्शन में आपके ओवरऑल साल की एनर्जी तो देखूंगी, साथ में हर महीने की भी एनर्जी देखूंगी। तो बिल्कुल आराम से शांति से टाइम निकाल करके बैठें इस रीडिंग को देखने के लिए। जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सुनते हैं, दे नोज़ कि क्योंकि पूरे साल की रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, तो उस अकॉर्डिंग फिर वो रीडिंग अपने आप बढ़ती जाएगी। हो सकता है नहीं भी बढ़े, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन जनरली मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो जाता है तो रीडिंग लंबी हो ही जाती है। और जब मैं मंथली रीडिंग ही आधा घंटे की हो जाती है तो ये और लंबी बिल्कुल हो सकती है। तो आप आराम से टाइम निकाल के देखें इस रीडिंग को। दूसरी चीज़ जनरल एनर्जी है, एक्वेरियंस के लिए है, सन मून वीनस और असेंडिंग साइंस के लिए है। अगर आप कुंभ राशि को अपनी राशि मानते आए हैं तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट करेगी, क्योंकि हम साल भर की एनर्जी देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको अभी ऐसा लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे उस साल में, लेकिन चीज़ें बदलती रहती हैं। तो बीच बीच में आकर के जब आप कभी भी आपको लगे कि आप स्टक हैं 2026 में, तो आप अगर आकर के इस रीडिंग को देखेंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये रीडिंग आपकी मदद करेगी। ऑल राइट एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कुछ डेक से कि ये ओवरऑल क्या आपके लिए एनर्जी लेके आ रहा है 2026। फिर मंथली साइकिल्स पे अपन अलग अलग बाद में चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी आपके लिए 2026 की। ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस के लिए। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher good. Thank you. Thank you so much. We have the word. We have all tied up. And we have rest and rejuvenation. So एनर्जी वाइज आप अगर देखोगे तो तीनों कार्ड थोड़े से डार्क साइड में है, ठीक है। तीनों कार्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी डार्कन है, यानी एक नेवी ब्लू सा शेड जो है वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मैं आपको यही कहूँगी कि शायद आप लोगों के लिए 2026 जो है वो उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आप इसका पूरा एनर्जी देखोगे तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे पीरियड की तरफ जाता हुआ साल होगा जहाँ शायद आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगे। हो सकता है कि बिगनिंग में आप बहुत सारा बर्डन लेने की कोशिश करो, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, आपके ट्यूर्स भी बहुत हो, ट्रैवलिंग भी बहुत हो आपकी लाइफ में, एंड डेफिनेटली आपकी दुनिया में लोग भी बहुत जुड़ेंगे, आप अपॉर्चुनिटी भी बहुत हासिल करेंगे, आप गोल ओरिएंटेड भी बहुत रहेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से आपको एक टायर्डनेस भी फील होगी 2026 में कि यार मैं, जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो काम की थकान भी उसी को होगी, अगर कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता तो उसको थकान भी नहीं हो रही, ठीक है। जो काम कर रहा है उससे गलतियां भी हो रही हैं तो उसको फिर उनको भी ठीक करना है, उनको भी सहना है। जो काम ही नहीं कर रहा फिर उसको कोई गलती भी नहीं हो रही उससे। तो वही चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है कि मे बी 2026 में आप बहुत सब कुछ अचीव करना चाहो, आप एक बहुत आपके अंदर बहुत ओवर एनर्जी रहे और आप सब कुछ पाना चाहो अपनी लाइफ में, आपकी एनर्जी ऐसी रहे मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, लेकिन आप ड्रेन भी हो जाओगे उन एनर्जीज से। और फिर एक पीरियड ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि सब छोड़ो यार, अपन अपने ऊपर फोकस करो, या अपनी एनर्जीज तो एटलीस्ट जो अपन ने ड्रेन कर दी इन सब चक्करबाजी में उसे वापस लो। तो ये जो साल है वो रहेगा एनर्जीज का, फिर ड्रेनिंग एनर्जीज का, यानी टाइड अप वाली सिचुएशन का कि अब नहीं हो रहा, और फिर दोबारा से खुद को पाने का कि हाँ ठीक है अब कम से कम बैलेंस लाओ अपनी सिचुएशन में। और ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ऐसी फ्लो में ही बढ़ेगा। बिगनिंग ऑफ ईयर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, नई जर्नी, ट्रैवल आप ज़रूर करोगे बिगनिंग के कुछ महीनों में। हालांकि मैं भी मंथली एनर्जी देखूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
फर्स्ट 6 मंथ में आप ट्रैवल करोगे 100%। और उसके बाद एक ऐसी एनर्जी आएगी जब आप ओवर थिंकिंग में जाओगे, जब आप थोड़ा डल फील करोगे, जब आपको लगेगा कि बहुत मेहनत कर ली, ये सब मिल भी गया। मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, मेहनत करने पे आपको मिल भी रहा है, लेकिन वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, बिकॉज यू आर ड्रेन्ड, आप ओवर कर चुके हो। और फिर आप रेस्ट लोगे, फिर आप खुद को दोबारा से एक कंफर्टेबल सिचुएशन में लाओगे कि अब ये मुझे नहीं करना या इतना मुझे नहीं करना, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। लेट्स सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है हमें आपके लिए। एक्वेरियस क्या सब होने वाला है 2026 में। थैंक यू। वी हैव मर्करी, we have 10th house Mercury, okay, and we have Capricorn. Wow, 10th house, 10th planet, 10th zodiac sign, very nice. दसवें घर का मरकरी। देखो एक्वेरियस 10th हाउस जो है वो आपकी लीडरशिप, आपकी ऑथोरिटी, आपकी पोजीशन के बारे में बात करता है, ठीक है। और वहाँ मरकरी है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 2026 इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, ठीक है। आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट करोगे अपनी बात को, उतना ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी 2026 में। आपका बात करने का तरीका, आपका लोगों से जुड़ना, वो वर्ड की एनर्जी भी बता रही है दैट आप बहुत सारे लोगों से जुड़ोगे। आपकी दुनिया जो है वो 101%, अगर आप आज 20 लोगों को जानते हो तो 2026 के मिड तक आते आते हुए लाइक कि अरे यार मेरे पास 50 लोग और हैं। अब चाहे वो आपका ध्यान रख रहे हैं, चाहे आप उनका ध्यान रख रहे हो, लेकिन वो आपका सर्कल बढ़ गया है। तो आप नए लोगों से बहुत जुड़ोगे एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन के बेसिस पे जुड़ोगे। अब यहाँ कैप्रिकॉन भी आ गया। कैप्रिकॉन जो है वो बहुत ही स्टेबल साइन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो आप पर्सन को। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कम्युनिकेशन से आप लोगों को खोओगे भी और कम्युनिकेशन से आप लोगों को पाओगे भी 2026 में, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर फादर। आपके फादर से भी आपकी बोलचाल कैसी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी किस बात पे कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, वो आपसे क्या चाहते हैं, ये भी 2026 का एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए रह सकता है, ठीक है। एंड कैप्रिकॉन इज रूल्ड बाय सैटर्न। तो कैप्रिकॉन का नेचर की अगर मैं बात करूँ ना, तो कैप्रिकॉन इज लाइक कि जो है वो है, उनके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। वो जब बात करते हैं तो बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। तो वही चीज़ है, आपको भी ऐसी बात कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मस्ती में कुछ भी बोल रहे हो, अदरवाइज आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आपको बहुत लॉजिकल रह के, सही रह करके अप्रोच दिखानी पड़ेगी, तब फिर आप जो है वो ऊपर उठोगे डेफिनेटली। 10th हाउस में चैलेंजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि जब हम माउंटेन्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, ऊपर बढ़ने में अभी बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे। लेकिन आपकी लीडरशिप, आपकी ऑथोरिटी, आपके पास जो सपोर्ट है बड़े लोगों का, उससे जो है वो आप इसको पा सकते हो या पालोगे क्लियरली, ठीक है। एंड मरकरी से मुझे ऐसा भी लगता है कुछ स्किन डिजीजेस भी आपके लिए यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज भी आपको 2026 में परेशान कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड हाँ, मे बी आपको कोई पोजीशन मिले, आपका कोई प्रमोशन हो, या आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप में ऐसी जगह मिल जाए, या जैसे फॉर एग्जांपल कि आप आप जेठ बन गए, आपके बच्चों में से किसी के लिए कुछ शादी वादी हो गई, तो आपका एक पायदान बढ़ना, एक पद बढ़ जाए आपका, ठीक है। या फिर शादी हो जाए, आपका मैरिटल स्टेटस ही चेंज हो जाए, या फिर आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन जाओ, या आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय से मैनेजर बन जाओ। ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए, कुछ गोल भी अचीव हो सकता है आपके लिए,
नंबर 12 3, नंबर 5, नंबर 2 10, यहाँ 10 है। तो कुछ कंप्लीशंस भी होंगे यहाँ पे 2026 में। कुछ चीज़ें जो आप लेके चल रहे हो उनको फाइनली आप यहाँ कंप्लीट भी कर पाओगे कि हाँ ये ख़त्म हुआ साइकिल, क्योंकि वर्ड में भी वो साइक्लिक इवेंट आता है। तो हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीशन की भी ऊर्जा है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि 2026 की मेजर एनर्जीज क्या हैं फॉर एक्वेरियंस। क्या सब बन सकता है आपके लिए, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। मैं 4 कार्ड लूंगी टैरो से यहाँ पे। क्या सब हो सकता है 2026 में। थैंक यू सो मच। वी हैव द हैंग्ड मैन, द वर्ड अगेन, वर्ड का कार्ड 2 बार है यहाँ पे। वेरी नाइस। वी हैव द हायरोफेंट, ठीक है। बॉटम में है टेम्परेंस और यहाँ है एम्प्रेस। तो देखो, एम्प्रेस इज अबंडेंस। पूरे साल की बात कर रही हूँ तो मैं आपको यही कहूँगी कि 2026 आपके लिए एक ऐसा साल होगा जहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे मैं अभी भी बात कर रही थी 10th हाउस की, कैप्रिकॉन्स की। अचीव आप करोगे, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और ये कुछ भी हो सकता है। अगेन, आप जिस भी पायदान पे हैं आज की तारीख में, आप एक स्टेप आगे बढ़ के और कुछ अचीव करोगे। प्रेगनेंसी हो सकती है, ये मदरहुड हो सकता है, फादरहुड हो सकता है, या आपकी मैरिज हो सकती है, या मनी या वेल्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज मैं एक पूरे साल की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ तक आप पहुँचोगे कैसे, इस अबंडेंस को आप पाओगे कैसे? इस अबंडेंस को आप पाओगे जब आप कुछ चीज़ों को छोड़ना सीख लोगे। जब आपको ये समझ आ जाएगा दैट मैं सब कुछ नहीं पा सकता, मैं सब कुछ अचीव नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें तो मुझे इस पूरे लाइफ के साइकिल में छोड़नी ही पड़ेंगी। और मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, जैसे आप वो लोग हो जो आप जिसके पीछे भागते हो वो चीज़ें आपको कभी नहीं मिलती, और जिन चीज़ों को आप बहुत कैजुअली तय करते हो कि ठीक है होगा जो देखा जाएगा, वही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। क्योंकि विद दिस हैंग्ड मैन सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर होगी 2026 में जहाँ आपको लगेगा कि नहीं मैं इसको ना ऐसे करूँ। आप उसको जिद करके बार बार अपने तरह से करने की कोशिश करोगे, एंड एट द एंड यू आर लाइक मैं स्टक हो गया हूँ, ना तो मैं इस सिचुएशन को छोड़ पा रहा हूँ, ना मैं इससे निकल पा रहा हूँ, मैंने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन ये सिचुएशन आपसे एंडिंग मांग रही है। ये सिचुएशन चाह ही नहीं रही कि आप इसको सुलझाओ। ये सिचुएशन नहीं चाहती कि आप इसमें पढ़ो। ये सिचुएशन चाहती है आप इसको छोड़ दो, इसका जो भी आउटकम है वो बाद में अपने आप आ जाएगा। ये सीखने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है 2026 में, कि कुछ चीज़ें आपके स्टक रहें एंड आपको उनको छोड़ना सिखाए यूनिवर्स। क्योंकि द वर्ड का कार्ड जो है वो आपके लिए 2 बार आया है, और वर्ड इज़ अ साइक्लिक इवेंट, यानी जो चीज़ शुरू हुई है वो अपने ख़त्म होगी ही होगी। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये शुरू हुई है तो ये मुझे मिलनी चाहिए, ये ख़त्म क्यों हो रही है? लेकिन यूनिवर्स का तो लॉ है कि जो भी आएगा वो जाएगा। ब्रेथ इन करोगे तो ब्रेथ आउट भी करना पड़ेगा। तो आपके हार्ट के अंदर ब्लड पंप होगा, दिल धड़केगा, तो हार्ट से ब्लड जो है वो बाहर भी निकलेगा। यूनिवर्स ने तो इसी तरीके के नियम बना रखे हैं। आपको ये समझने में प्रॉब्लम होती है, आप हर बार इस नियम को भूल जाते हो जब भी किसी साइकिल में पढ़ते हो। आपको लगता है कि अगर यूनिवर्स को छीनना ही होता तो वो मुझे देता क्यों? अरे वो दिया ही इसलिए ताकि तुम उससे लर्निंग लो, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन आपको इसमें टाइम लग सकता है, इसीलिए वो टायर्ड अप की सिचुएशन आ रही है। बट मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसको छोड़ना सीखो, वो अपने आप होगा। अगर यूनिवर्स का कोई प्लान होगा तो वो तो आपके बिना करे भी होगा, आपकी नियति है वो तो आपके पास फिर भी आएगा। तो ये चीज़ समझने में आपको थोड़ा टाइम 2026 में लगेगा। अदरवाइज वी हैव द हायरोफेंट एंड एम्प्रेस। आपको कुछ चीज़ें अपनी परंपरा, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से करनी चाहिए, जो आपके पूर्वज करके गए, जो आपके माँ बाप करते हैं। आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं करना। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो बहुत ही हटके हो, बहुत ही अलग हो। आपको एक ट्रेडिशनल अप्रोच में काम करना जो है वो सूट करता है। लोग आपसे कहते होंगे कि यार क्या आज के टाइम में पेपरों पे लिखता है या लिखती है, बट आपके लिए वही सही है। आप अपनी ब्लड लाइन को छोड़ करके काम कर ही नहीं सकते।
आप अगर एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो आपको लगता है कि नहीं मैं तो सबसे अलग करूँगा, मुझे तो अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी, लेकिन आप सुनोगे तो आप कुछ पाओगे, आप नहीं सुनोगे तो आप खो जाओगे। खो जाओगे इन द सेंस आपको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, बस आपको ये पता है कि वो नहीं करना जो उन्होंने किया है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड विद दिस एम्प्रेस मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप भटको, चाहे आप डिस्टर्ब हो, एट द एंड तो आपको अबंडेंस मिलनी है, रेस्पेक्ट मिलनी है। और आप कोई फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली रिचुअल को पूरा करते हुए भी मुझे 2026 में दिख रहे हो, जो इट्स लाइक कि ये मेरा फैमिली ट्रेडिशन है, ये मेरा फैमिली ट्री है, ये मेरी फैमिली की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे उसको कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ आप अटकोगे ज़रूर एक सिचुएशन में 2026 में, ठीक है। यस, और ऑथोरिटी का कार्ड ही वो है जो मैंने कहा ना कि अपने फादर की जगह लेना और एक ऑथोरिटी में आना, एक पद मिलना आपको कि हाँ यार मुझे करना है अब अपने परिवार के लिए। तो अगेन विद दिस हेरोफेंट आपको करना है। हेरोफेंट मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है काफ़ी जगह रिलीजियस रिचुअल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैरिज हो सकता है या कोई भी पूजा पाठ या कोई भी आपके रिलीजन से रिलेटेड कोई रिचुअल, किसी डिवाइन प्लेस को विजिट करना, ये सब यहाँ पे हो सकता है 100%। ऑल राइट, लेट्स सी विजडम ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कि क्या सब होने वाला है इस साल में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 2026 से। एक्वेरियस, सनमून, वीनस राइजिंग, थैंक यू। और मैं एक और बात कहूँगी, चैनल हो रहा है मुझे मैसेज, सबके लिए नहीं होगा, अभी मैं आगे देखूंगी भी मैसेजेस आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी एक्वेरियंस को लव ऑफ योर लाइफ 2026 में मिलेगा। आपकी ज़िंदगी का अगर आप एक ऐसे एज ग्रुप में हैं जो आप ढूंढ रहे हो कि यार कोई पर्सन हो मेरी लाइफ में, तो वो आपका लव ऑफ लाइफ जो है वो आपको 2026 में मिलेगा। deep knowing, flexible, clean it up. Again 21 इज वर्ड एनर्जी, वर्ड का कार्ड का नंबर 21 होता है, टैरो का लास्ट डेक होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारे जो 2026 है आपका, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से आपका आमना सामना होगा, बहुत सारी एनर्जी से आप जुड़ोगे, आपको लगेगा यूनिवर्स ने दिया है, फिर आप उन पे काम करोगे और फिर आपको ये समझ आएगा दैट नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है तो मैं इसको छोड़ूं, मैं छोड़ना सीखूं, लोगों को सिर्फ कमाना नहीं सीखूं, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां आप बर्डन से फ्री हो रहे हो, ऐसी सिचुएशन जहां जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहे हो उनको छोड़ना सीख रहे हो, इमोशंस जो आपने अंदर रख रखे हैं उन्हें रिलीज़ करना आ रहा है आपको, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करना, वो सबसे मुक्ति पा रहे हो। एंड कोई भी अनरिजॉल्व आपका कोई प्रॉब्लम था वो भी आप यहाँ पे ख़त्म कर पाओगे, अपने लिए एक अच्छी एनर्जेटिक स्पेस बना पाओगे, अननेसेसरी की फीलिंग या किसी के लिए ओवर अटैचमेंट्स को छोड़ पाओगे। तो ये वो टाइम होगा जब आप खुद को फ्री करोगे, क्लिंस करोगे एंड नई चीज़ों के लिए, नए लोगों के लिए, मिरेकल्स के लिए जगह बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपकी ऐसी एनर्जी है नहीं, यूनिवर्स ने दिया है तो मैं उससे एडजस्ट करूँगा, मैं सेक्रीफाइस करूँगा, ये मुझे करना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, ऐसा होना पड़ेगा, ये चीज़ तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे मिलनी चाहिए, मैंने अगर कोशिश नहीं की तो हो सकता है मैं कोशिश नहीं कर रहा इसलिए मुझे नहीं मिल रही, आप ऐसी पोजीशन पे हो। 2026 आपको सिखाएगा कि भाई तेरे लिए जो है वो तो तेरे लिए रहेगा ही, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जो एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं हो रहा इसका मतलब वो नहीं होना है, उसको छोड़ दो। वो होना होगा तो दोबारा से कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि वो हो जाएगा, पर ओवर एनर्जी दे करके अपने आप को ड्रेन करना इज़ बेवकूफ़ी। ये चीज़ आपके लिए 100% 2026 में होगी, यही मैसेज बार बार आ रहे हैं, आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। मुझे ये भी लगता है इस बीच कि आपका और किसी का तो कनेक्शन बैठेगा यहाँ पे, चाहे वो एंजल्स के साथ बैठे, चाहे वो हायर पावर्स के साथ बैठे, चाहे आपके किसी इंसान के साथ बैठे, उनकी वजह से ये इक्वल गिव एंड टेक जब होगा ना, तब आपको ये रियलाइज़ होगा दैट यार
अपन ये इक्वल गिव एंड टेक में चाहिए था अपन को। ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं है कि अपन देते जा रहे हैं और ड्रेन होते जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कभी ये करेगा अपने लिए। ये चीज़ें ना आपको क्लियर होंगी और मुझे लगता है ये, मतलब आई एम नॉट श्योर, मैं अभी देखूंगी मंथली एनर्जी, बट मुझे लगता है ये मिड ईयर तक आपको ये रियलाइजेशन होगा। बिगनिंग ऑफ ईयर आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। बिगनिंग ऑफ ईयर में ना अब जस्ट लाइक कि एक साइकिल एंड करके या तो आप नए साइकिल में जा रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी है, या फिर क्योंकि वर्ड का कार्ड सबसे पहली एनर्जी में आ गया, या फिर बिगनिंग ऑफ ईयर में ऐसा है कि हाँ नए लोगों से जुड़ रहे हो, मिल रहे हो, एनर्जी अपनी जो है वो दे रहे हो उनको, उनकी एनर्जी ले रहे हो। तो बिगनिंग में सही है सब कुछ, पर फिर ये रियलाइजेशन होना कि अब छोड़े, अपन ड्रेन हो रहे हैं, ये सब मिड तक होगा और एंड तक तो आप अबंडेंस को पालोगे, एंड तक तो सब आपको सुकून मिल जाएगा दोबारा। 19 नंबर बहुत आ रहा है यहाँ पे, 19, 10, ठीक है, 1, 9, ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। 21 बहुत आ रहा है, तो 21, 3, ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। यस, ऑल राइट, सो ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी कि 2026 आपको क्या ब्लेसिंग्स देके जाएगा। एक्वेरियंस, क्या अचीव कर पाएंगे आप इस पूरे साल में, क्या मिलेगा आपको इस साल में। लेट्स सी मैसेज फॉर एक्वेरियंस फॉर 2025, ब्लेसिंग्स फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। यस, वी हैव डिटॉक्सिंग, क्लीन इट अप, blessing of forefathers. I told you about your father, about your authority, about ancestors. You are being watched and guided, and I told you this also कि आपको कोई एंजेलिक सपोर्ट मिल रहा है या हायर पावर सपोर्ट मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। सो ये होगा और डिटॉक्स हो गया आप, क्लीन इट अप मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया आप, अब क्या करना है उनका, उनको सोच के क्या मिलेगा। रेड सन, faith and patience, things will materialize, basic necessity will be taken care। और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी 2026 में। आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो यहाँ पे फुलफिल होती ही रहेंगी। आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये चीज़ नहीं हो रही, ये चीज़ नहीं है मेरे पास, कोई कमी नहीं आने देंगे आपको वो, ठीक है। मुझे लगता है आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, बोनस, इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन फैमिली एंड फर्टिलिटी। तो आई टोल्ड यू ऑल्सो दिस कि आपको फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़ मिल सकती है, फैमिली में आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है, और आपका बोनस या इंक्रीमेंट या कोई पोजीशन आपकी जो है वो एक स्टेप आप आगे जा सकते हो। हैप्पीनेस और प्रॉफिट यहाँ पे है। लास्ट मैसेज फॉर एक्वेरियस, नहीं देना लास्ट मैसेज इतने सारे तो कैसे लेंगे हम, हमें तो सिर्फ एक कार्ड से बता दो। एक कार्ड से बता दो। 2026 ब्लेसिंग फॉर सन, मून, वीनस, राइजिंग। श्योर सक्सेस, इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, पे आउट ऑफ हार्ड वर्क। तो जो मेहनत आप करोगे उसका रिजल्ट भी आपको एंड ऑफ ईयर तक मिल जाएगा। आपको गोल रियलाइजेशन, अब गोल रियलाइजेशन वही है जो मैंने कहा ना कि ये भी पाना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, तो ये भी चीज़ आपके साथ होगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। सो ये है आपकी ब्लेसिंग्स, ब्यूटीफुल। बॉटम एनर्जी में है बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस एंड मिस प्रिंसेस नॉकिंग, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन। तो ये मैसेज भी मैंने आपको दिया कि हाँ कोई ना कोई यहाँ पे आता हुआ भी दिखता है आपकी तरफ। सो ये है एक जनरल एनालिसिस आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके फोर फादर्स की एनर्जी आई है, इसलिए मैं एंसेस्टर्स डेक ज़रूर लूँगी आपके लिए। अब पहले मैंने नहीं लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि इनके बिना तो अधूरी रहेगी ये रीडिंग, तो मैं आपके लिए मंथली रीडिंग में इससे जो है वो ज़रूर देखूँगी। तो ये आपका 2026 का ओवरऑल प्रेडिक्शन। नाउ हम मंथली बेसिस पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड्स मैं हटा लेती हूँ ताकि यहाँ जगह हो जाए और आपको क्लियरली समझ आए, ठीक है ना। ऑल राइट, तो अब मंथली एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जनवरी का महीना, जनवरी
2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं? एक्वेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग एंड असेंडेंट साइन, जनवरी 2026. We have 6 of Pentacles, 8 of Pentacles, Queen of Swords, Nine of Pentacles, 10 of Wands. Okay, let's see one message from Spirit Guides for you for January 2026. Okay, we have, you would not plant a seed and then dig it up every few minutes to see it has grown. So why do you keep questioning yourself, your hard work and your decisions? Have patience, stop overthinking and keep watering your seeds. आपके एंसेस्टर्स का मैसेज भी हम देख लेते हैं यहाँ पे. January 2026. You don't need it all figure out. The gifted guide, star, chaos and opportunity. और आपके लिए लव लाइफ की एनर्जी क्या रहेगी जनवरी 2026 में? एक्सपीरियंसिंग. ओके, सो देखो जनवरी 2026 की क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पे. क्लियरली आप बिगनिंग जो है जनवरी की बहुत सुंदर होगी आपकी, बहुत बैलेंस्ड रहोगे, बहुत मनी अबंडेंस आपको मिलेगी, कहीं से फेम मिले, पैसा मिले, आप अपनी लाइफ में एकदम जो है वो सक्सेसफुल फील करें कि हाँ मेरे पास सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, और आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी विश फुलफिल हो, एंड एक हैप्पी एनर्जी में आप रहोगे. प्लस मनी वाइज बहुत अबंडेंस है यहाँ पे. लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर मुझे लगता है कि ओवर वर्क आपको डिस्टर्ब कर सकता है. बहुत सारा काम का प्रेशर और रिजल्ट्स के लिए आपकी इम्पेशेंट होना आपको डिस्टर्ब कर सकता है. इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं दैट धीरे धीरे स्लोली अपने हार्ड वर्क से काम करने में आपको इतना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे क्यों नहीं दे रहा रिजल्ट्स या कब देगा. क्योंकि अगर आप मेहनत से काम कर रहे हो तो वो आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा. हो सकता है कि अभी आपका टाइम नहीं हो इसलिए आपको नहीं मिल रहा हो, लेकिन आप बार बार उसको छेड़ते रहोगे, बार बार यही सवाल करते रहोगे कि क्यों नहीं मिल रहा, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप अपने आप को ड्रेन कर रहे हो ऐसा करके. तो ये स्थिति बन सकती है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में, इसका ध्यान रखें. आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपको यही कह रहे हैं कि तुम्हें इतना सोचने की, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तुम सब उस पर डाल दो क्योंकि तुम गिफ्टेड चाइल्ड हो. तुम्हारी सारी परेशानियां डिवाइन खुद हैंडल कर रहा है, वो खुद आपके एंसेस्टर्स हैंडल कर रहे हैं. तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है. आपकी लव लाइफ में आपको ज़रूर कोई ना कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है. आप फन कर सकते हो, आपको नए पर्सन मिल सकते हैं, नए लोग मिल सकते हैं, आपको प्यार का एक्सपीरियंस हो पहली बार, ऐसा भी मुझे होता हुआ दिख रहा है. जनवरी की डिटेल रीडिंग मैं बाद में करूंगी, लेकिन ओवरऑल महीना आपका जनवरी का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फरवरी के महीने से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑल राइट, मुझे लगता है मुझे 1-2 कार्ड में ये रीडिंग कर लेनी थी, रीडिंग बहुत लंबी ना हो जाए. चलिए कोई बात नहीं. फरवरी के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं. फरवरी 2026 फॉर एक्वेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग. फरवरी 2026 फॉर एक्वेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग. वी हैव द मून, डेथ एंड रीबर्थ एंड 10 of cups. The wheel, 7 of swords. फरवरी के महीने में आपके लिए कोई एंडिंग होगी, ठीक है, कोई ना कोई एंडिंग होगी और उससे आपको निकलना पड़ेगा.
फरवरी के महीने में क्लियरली दिखता है आपका जो भी चल रहा होगा सिनेरियो, उसमें आप कुछ ना कुछ एंड करोगे, कोई ना कोई डिफिकल्टी आएगी, कोई ना कोई चीज़ खत्म होगी यहाँ पे आपके लिए और आपको उससे आगे बढ़ना होगा। आपका स्पिरिट मैसेज क्या है फरवरी 2026 के लिए? लेट्स सी। When there are questions you need assistance with, go inward. Sit with yourself, meditate on question, ask for our help also. Then trust your intuition, as most often the answer and guidance will be delivered to you intuitively. We are with you always. तो स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं दैट वो आपके साथ रहेंगे इस पूरे टाइम में, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, कुछ चीज़ें ख़त्म करोगे आप। तो क्या डिसीजन मेकिंग करना सही है, उसके लिए आप बाहरी दुनिया से मत पूछो सवालों के जवाब, बल्कि अपने अंदर झांको और आपके इंस्टिंक्ट, क्योंकि मून एक तरीके से आपके इंस्टिंक्ट की भी बात करता है, आपके इंस्टिंक्ट आपको आंसर कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं फरवरी के अंदर। द विच, आई वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, यू नो आई हैड टू क्रिएट हु आई एम। लोटस फ्लावर, फ्री विल, 41। तो अगेन अब क्या है कि जनवरी आपका बहुत बढ़िया दिख रहा था, लेकिन फरवरी में यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। आप आज जहाँ हो वहाँ पे भी आप इसलिए हो क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, सही, और अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखा, गिव अप नहीं किया। तो इन चीज़ों से परेशान मत हो। लोटस यानी कमल का जो फूल है वो भी कीचड़ में खिलता है। तो ये जो भी सिचुएशन घटेगी ना, ये आपको ग्रोथ देगी, ये आपको लर्निंग देगी, एक्सपीरियंस देगी, ये जो कुछ भी है। तो आप अपनी फ्री विल से चलते रहो, बाकी सब परेशानियाँ छोड़ दो और अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना फरवरी के महीने में। आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है फरवरी में? मोरालिटी। तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों की लव लाइफ में ही कोई जो है वो सिचुएशन आए फरवरी के महीने में कि आपको शादी करनी है, किस इंसान से करनी है, या जिसके साथ अभी आप हो उसके साथ जिस तरह का रिलेशनशिप है वो सोसाइटी एक्सेप्टेंस के थ्रू है या नहीं है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं एक मॉरल वैल्यूज़ और सिचुएशन को लेकर के आप लव लाइफ में डिस्टर्ब हो सकते हो, डिस्टर्ब होगे या उसके अकॉर्डिंग चलना चाहोगे लव लाइफ में, ऐसा हो सकता है। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, लेकिन 10 ऑफ कप्स मुझे कोई बहुत अच्छे वाइब्स नहीं दे रहा है यहाँ। वो सिर्फ ये दे रहा है कि जैसे आप में से काफ़ी लोग परिवार को चूज़ करेंगे फरवरी के महीने में। ठीक है, यस। सो दिस इज ऑल फॉर यू इन फॉर फैब फरवरी 2026 के लिए मैसेज है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं मार्च कैसा रहेगा आपके लिए। और ये मंथली रीडिंग्स मैं डिटेल में करूँगी चैनल पे, ये अभी एक ओवरव्यू है। लेट्स सी मार्च 2026 से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सन, मून, वीनस, राइजिंग एक्वेरियस, मार्च 2026। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो मार्च का महीना मुझे आपकी ग्रोथ का महीना दिखता है। हालांकि मार्च लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का महीना होता है, लेकिन आपके लिए मुझे फरवरी ट्रांसफॉर्मेशन का महीना दिखा 2026 में। नाउ ये जो मार्च का महीना है ये आपके डिसीजन मेकिंग का मंथ रहेगा। ठीक है, और अगेन फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च में शायद आप उतने सोशलाइज नहीं हो, अकेले रहें, क्योंकि फरवरी में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के आए हो। तो एकले ठेकले अपने मन से बात करते हुए, सब लोगों को रजिस्ट करते हुए, चुपचाप अपने अंदर की एनर्जीज, अपने आप को हील करते हुए, आत्मांकलन करते हुए दिख रहे हो। लेकिन सेकेंड हाफ में अपने इंट्यूशन के बेसिस पे कुछ बड़े डिसीशंस आप लो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। ठीक है, तो मार्च में आप आगे बढ़ते हुए या कुछ डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हो। स्पिरिट मैसेज क्या है आपके लिए मार्च 2026 का? डोंट अलो नेगेटिव इमोशन। If you are feeling frustrated, angry or hurt, for example, just acknowledge that instead of fighting your feeling, go with them and work with them. True healing can really begin. तो again सेकेंड जो मंथ था फरवरी का, वहाँ पे आपने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन सहे, तो अब आपको हीलिंग चाहिए। तो डेफिनेटली मार्च के अंदर आप हील करोगे। अब यहाँ पे क्योंकि एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी भी आएगी, अच्छा भी नहीं लगेगा, होता ही है,
अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो जो सही नहीं लगे, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, चेंज आए लाइफ में, तो एकदम से तो कुछ होता नहीं, तो आपको ऐसा फील हो सकता है, लेकिन आपको उस फीलिंग से भागने की ज़रूरत नहीं है या उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या नहीं। आपको उनके साथ काम करना चाहिए, जो भी फील कर रहे हो उसे महसूस करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे गुस्सा भी आएगा, मुझे रोना भी आएगा, एंड देन उसको हील करने की कोशिश करो, तो आप हील हो जाओगे मार्च के सेकेंड हाफ तक। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स का मैसेज क्या है मार्च 2026 के लिए। द रेड रोज, यस, डोंट वरी डार्लिंग, यू विल फाइंड योर वे। सो ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, तो मेरे को लगता है फैब मार्च आपके ऐसे ही रहेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और फिर ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना। तो आपके एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, गुलाब में कांटे भी होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां भी आती हैं, लेकिन तुम उससे निकल जाओगे, तो डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि ओवर मत सोचना, फ्रस्ट्रेट मत होना कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों वैसा क्यों, है ना, सबके साथ सब होता है, और उसमें भी केयर फ्री रह के अपना जॉय ढूंढो। लव लाइफ में क्लिनजिंग था पास, तो मुझे लगता है फैब में आपका कुछ रिलेशनशिप का इशू होगा, और फिर मार्च तक आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे उससे निकलना है, मुझे उसको भूलना है, और उसकी यादें, उस सिचुएशन वो आपके चारों तरफ आती रहेंगी बार बार, ये आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। कोई एंडिंग हो सकती है आपकी मार्च में। ऑल राइट, तो ये है मार्च 2026। लेट्स सी अप्रैल, अप्रैल कैसा रहेगा। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो फर्स्ट हाफ में ही दिख रहा है, लेट्स सी क्या सब होने वाला है। एक्वेरियस जो भी है आपके सामने है। अप्रैल 2026, हालांकि यहाँ पे मुझे आप रीबर्थ लेते हुए दिख रहे हो, आपकी कोई ऐसी एनर्जी नहीं आई कि आप 9 ऑफ सोर्ड्स में हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। मून जरूर है ओवर थिंकिंग का, वो तो आपका साइन ही ओवर थिंकिंग का है। ओके, अप्रैल 2026, 10 ऑफ वॉन्ड्स, High Priestess and the Hangman. It's time to hit the reset button. Clear out the old so that room is available for a new to enter. Trust that better things are coming fast. Prepare to move to the next phase of your life. This is your rebirth. Welcome this beautiful brand new energy. You have got this. Again, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से एम्प्रेस की एनर्जी में एंटर हो रहे हो आप, तो क्लियरली यहाँ पे आप फाइनली जो मार्च में आप हीलिंग कर रहे हो वो यहाँ पे मुझे लगता है मिड अप्रैल तक आके पूरी होगी, कंप्लीट होगी, और मिड अप्रैल से आप एक नई एनर्जी में एंटर कर जाओगे जहाँ आप सेटिस्फाइड होगे, खुश होगे, खुद भी चाहोगे कि कुछ नई एनर्जीज को आप जगह दो। तो ये ऐसे फरवरी से लेके अप्रैल तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखता है। यस, वी हैव हार्मनी। मे स्वीट एंड सॉफ्ट थिंग्स फाइंड्स यू, तो धीरे धीरे कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी अप्रैल मिड तक, और चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। अप्रैल 2026, यस, अवेयरनेस, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो मिला वो क्यों मिला और जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला। अवेयरनेस आ जाएगी आपको। अभी तक आप पास्ट सिचुएशन से बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, पास्ट का सिनेरियो आपको डिस्टर्ब कर रहा था मार्च में। अप्रैल में आपको क्लिनजिंग मिल जाएगी, हीलिंग मिल जाएगी, आप अवेयरनेस में आ जाओगे कि हाँ सोल जर्नी के लिए ये ग्रोथ ज़रूरी थी, ठीक है। सो यस, मुझे लगता है आप इनर वर्क करके कुछ तो बेहतर इंसान बन रहे हो अप्रैल 2026 में, लेकिन आफ्टर 15, ठीक है, फर्स्ट में थोड़ा बर्डन ही दिखते हो। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। मई 2026, मई 2026 फॉर एक्वेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग। We have Emperor, 10 of Pentacles and 3 of Wands. अच्छा समय आ गया अप्रैल से। यस, ओ वाह, अप्रैल इज
सॉरी, और ये तो दोनों के कार्ड ही देखो आप कितने मैच कर रहे हैं। मई 2026 आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन समय हो सकता है न्यू बिगनिंग्स का। चाहे आप फैमिली के साथ न्यू बिगनिंग करो, चाहे आपको आपके लाइफ पार्टनर मिले, चाहे आप करियर में ग्रोथ लो, लेकिन ये आपका समय है। यहाँ आप खुल के बाहर आओगे, खिलाओगे, मुस्कुराओगे, और जैसे जो भी आपने खोया वो सब खत्म होके एक नए साइकिल को बिगिन कर लोगे। If you are noticing changes within yourself, it is because you are leaving the old version of yourself behind. You are elevating and shedding unnecessary layer. Old cycle are ending and new beginning are on horizon. You deserve this new chapter. तो ये एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में आएगा मई 2026 में। बहुत बहुत बधाई। एंसेस्टर्स कह रहे हैं एक्सेप्टेंस, यू कैन लेट गो नाउ, सरेंडर टू व्हाट इज, लेटिंग गो, नॉन रेजिस्टेंस। तो अब ये खुशी इसलिए भी है आपकी कि आपको जो मिला आप उसमें खुश हो, सेटिस्फाइड हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया और पास्ट में आप नहीं जा रहे हो। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है मई 2026 में। वेरी नाइस। ओह माय गॉड, वी हैव अबंडेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको अबंडेंस मिलेगी। मई 2026 आपके लिए बेहतरीन महीना साबित होगा 2026 का, आप नोट कर लें, ठीक है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी। कोई नया प्यार भी आपकी लाइफ में मई में आ सकता है, जो हमें बिगनिंग में दिखा था कि आना तो है उसको, तो वो मई में आ सकते हैं सारे। आगे बढ़े, लेट्स सी जून 2026 सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा जून 2026। एम्प्रेस, वाओ, वहाँ एम्परर था, यहाँ एम्प्रेस है, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन। तो जून भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मे बी जो मई में नहीं मिलेंगे जिनको पार्टनर, उनको जून में तो ये प्रपोजल ही मिल रहा है। प्रेगनेंसी भी अचीव हो सकती है, फेम भी आपको मिल रहा है, आप एक शाइनिंग स्टार भी बन सकते हैं, क्रिएटिविटी आपकी बहुत निखर के आ सकती है इस टाइम ड्यूरेशन में, और इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा, चाहे वो पर्सनल पार्टनरशिप हो या प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो। स्पिरिट का मैसेज क्या है जून 2026 के लिए एक्वेरियस? We see that you are on the brink of a breakthrough that you have patiently been waiting for. A situation is about to come full circle. Lesson have been learned. This is a win-win situation for you. Trust that we are working behind the scene to ensure the best outcome. तो अब वो साइकिल जो आपका था उसमें आप पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। आपने जो लेसन्स आपको यूनिवर्स ने लर्न कराए वो कर लिए अप्रैल तक ही। मई जून आपका वो पीरियड है जब आप इसको, मतलब मई में बिगिन हो जाएगी ये बिगनिंग, और जून तक आते आते आप इसको फुल्ली एंजॉय करोगे। साइकिल जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आपको दिखाई देने लग जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया जो है वो हो जाएगा। The sun, be patient, it will come, manifestation, power and yin 1111 लिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपका कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपने इच्छा की थी वो यहाँ पे आपको पूरी होते हुए नजर आएगी जून में। आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है जून 2026 के लिए एक्वेरियस? कंप्लीशन, साइकिल कंप्लीट होगा, यहाँ भी लिख रहा है। तो ऐसे जब कार्ड्स आते हैं तो कहानी समझ में आती है, ठीक है। तो ये पहुंच गए आप अपने कंप्लीशन तक, आपकी मैनिफेस्टेशन हो गई यहाँ पे पूरी, और अभी बीते हैं 2026 के 6 महीने, इसलिए वहाँ पे बिगनिंग अच्छी दिख रही थी। अब चलते हैं अपन सेकेंड हाफ ऑफ 2026 की तरफ, यानी बात करेंगे जुलाई 2026 की। जुलाई 2026 फॉर एक्वेरियस। तो अब आपने देखा वहाँ पे बर्ड की एनर्जी क्यों आ रही थी फर्स्ट पेज पे? क्यों? क्योंकि ये साइकिल आप ये यहीं 6 महीनों में सब कुछ सीख लिया आपने, कोई चला भी गया, रो भी लिए, हील भी हो गया, नया भी आ गया। 6 महीनों के अंदर अंदर ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ये पता होने पे भी अगर आप फरवरी मार्च में रोए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। जुलाई 5 of Wands, King of Swords, Temperance। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, आपको पता है।
तो जुलाई में आप कोई कंपटीशन जीतने वाले हो, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं इसमें जीतूंगा नहीं जीतूंगा, पता नहीं इसका क्या आउटकम निकलेगा, उसमें फाइनली बहुत, चाहे आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़े, कंपटीशन कितना भी गहरा हो, पर आप जीत जाओगे। एट द एंड जुलाई आपको विक्ट्री देके जाएगा, ठीक है। पर कंपटीशन बहुत फील होगा आपको। You are not moving too slowly. Drop the self-induced pressure. You are at the sweet spot between taking care of yourself and still making advancement on your goal. On this path, there is no such thing as being behind. Smile, breath and carry on. तो आगे बढ़ रहे हो आप धीरे धीरे, पर हाँ स्ट्रगल हो सकता है, ज़्यादा लगे आपको, ऐसा लगे कि अभी तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून भी ऐसा लगता है ना, फिर इंसान को छोटी छोटी चीज़ें भी ऑब्स्टिकल लगने लग जाती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये मई जून जितना अच्छा होगा, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो और आप जीतोगे भी, इस महीने में भी विक्ट्री है आपके लिए, लेकिन ये थोड़ा स्लो जा सकता है, ठीक है। क्लियरली आपका दिल दिमाग आपको प्रेशराइज करे, अरे ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, ऐसा। डोंट वरी डार्लिंग, अगेन आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि ये तो छोटी सी परेशानी है, तूने तो इससे बड़ी देखी है, तो सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कांटे हैं, कांटे भी इस महीने में आएंगे छोटे मोटे, बट आप निकल जाओगे इससे। जॉय को प्रीफरेंस दें, जहाँ भी ज़रूरी हो वहाँ एन्जॉयमेंट करें। लव एंड रिलेशनशिप के लिए कंट्रोल, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ आपको बहुत कंट्रोल करे और यही आपको प्रेशराइज करे कि, या फिर आप उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करो कि वो आपके अकॉर्डिंग चले, और फिर आपको यही प्रेशराइज करे कि ये वैसे नहीं हो रहा जैसा मैं सोच रहा था। बट इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा जुलाई के महीने में, और करना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन वो बढ़ रहा है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यस, ऑल राइट एक्वेरियंस, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। लेट्स सी कि अगस्त के महीने की क्या एनर्जी रहेगी। August 2026 for Aquarius, Sun and Venus rising. August 2026 for Aquarius, strength, the Sun, 10 of Wands. Wow, this is beautiful. ये तो बहुत सुंदर है। तो मुझे लगता है कि अगस्त में कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ विश फुलफिलमेंट जैसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, कुछ हैप्पी न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेकिन ये जो भी हैप्पी न्यूज़ है, जो भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो रही है, आपकी मर्जी का कुछ हो रहा है, इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी अगस्त में, ठीक है। बी ट्रू टू योर सेल्फ इन ऑल वे, नॉट एवरी वन विल गेट यू, दे कैन ओनली अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर लेवल ऑफ परसेप्शन एंड दैट इज़ ऑन दैम। नो मैटर वॉट पीपल से, डोंट एवर डाउट योर वर्थ और द ब्यूटी यू होल्ड विद इन, स्टैंड टॉल इन योर पावर। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। मुझे लगता है अगस्त के महीने में आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। लोग शायद आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपकी चॉइसेस पे शक कर सकते हैं, आपके निर्णयों पे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पावर में रहना है। आप रहोगे, कंट्रोल करना सिचुएशन को। या आप, मैंने कहा ना, ये आपको एक बर्डन ज़रूर दे देगा, क्योंकि लोग नहीं हैं आसपास के आपके साथ, बट आप पावर में हो तो आपके पास एक बर्डन है कि मुझे सही भी होना है और मुझे इसको ऐसे करना भी है, क्योंकि लोग तो सपोर्टिव नहीं है। तो ये ऐसा महीना हो सकता है आपके लिए अगस्त का। आपके एंसेस्टर्स का मैसेज क्या है अगस्त 2026 के लिए। अगेन डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको यही कह रहे हैं, सब वो संभाल लेंगे, तुम तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। यस, आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज, तो भूल ही गई एक बताने के लिए कि मुझे क्या देखना है। लव एंड रिलेशनशिप, यस, क्रिएटिविटी। तो आपको अपनी लव लाइफ अब बनानी है। अब आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग भी नहीं करनी, बल्कि मुझे लगता है कि हाँ, खुद के लिए स्टैंड लेना है कि आई वॉन्ट दिस, मुझे ये करना है। तो कोई नए लोग भी आ सकते हैं, आप मैरिज तक भी जा सकते हो, मैरिज का डिसीजन भी ले सकते हो, पर कुछ अच्छा सा आप खुद के हिसाब से अपनी लव लाइफ को हैंडल करो, ऐसा दिखाई देता है अगस्त के अंदर। ऑल राइट, फाइनली चलते हैं सितंबर 2026 की तरफ। September 2026 for Aquarians. Wow, we have Two of Cups, Knight of Wands and Queen of Wands. Very nice.
10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। सितंबर का महीना भी मुझे आपके लिए बहुत खूबसूरत दिखता है, स्पेशली आपके इमोशंस को लेके। या तो यहाँ नई पार्टनरशिप बन रही है, क्लियरली दिखाई देता है, नई फ्रेंडशिप्स, नई पार्टनरशिप्स, और या फिर ये फैमिली यूनियन, फैमिली में कोई गेट टुगेदर, घर में किसी की शादी तय होना, बच्चे और घर के सब लोगों का साथ में आना, एक फैमिली वाइब्स जो है मुझे सितंबर में दिखाई देती है। और काफ़ी हेल्दी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, ठीक है। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है सितंबर 2026 फॉर एक्वेरियंस। Take some time to rest and rejuvenate. You need to pace yourself with the change that are coming your way. They are all positive, bigger and better things are coming for you. Just relax and trust. तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं और इसमें बस आप ट्रस्ट करें और खुद को एक रेस्ट दें। ऐसे नहीं है कि हाय तौबा में कुछ भी और अब ये क्या आ गया, अब इसको एंजॉय करना है, ऐसा नहीं है। आप आराम से, शांति से, पीसफुली समय को एंजॉय करें। बहुत लंबे समय बाद आपको ऐसा टाइम मिलेगा जब घर परिवार सब खुश है, सेटल है। क्योंकि अभी अगस्त में आप शायद सबसे लड़ रहे थे तो उसमें कुछ घर वाले भी हो सकते हैं, पर सितंबर तक सब आपके फेवर में होगा। सो जस्ट एंजॉय करें इस सिचुएशन को आप सितंबर के महीने में। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। Wow, spirit of the tree, nature, persistent inner peace. There is wisdom in the tree if you are in need of a lesson. तो मुझे लगता है कि हीलिंग है, पीस है, नेचर जो है वो आपके बेसिकली एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले नेचर ही आया, फिर हम आए। प्रकृति ही जो है वो भगवान है, ईश्वर है। तो वही चीज़ है कि यस, आपको काफ़ी सारी विजडम पेड़ों से, पेड़ पौधों से और आसपास की एनर्जी से, प्रकृति से मिलती रहेगी। और बस आपकी इनर पीस, यहाँ पे भी इनर पीस लिख रहा है, ये भी पीस है। तो पूरा सितंबर का महीना जो है वो आपकी पीस के लिए काम कर रहा है। आपको शांति, सुकून, रेस्ट मिलेगा फाइनली सितंबर में कि सब हो गया जो होना था एंड सब मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे को सब मिल गया जो मैं चाहता था या चाहती थी। सितंबर 2026, लव एंड रिलेशनशिप, साइलेंस, अगेन इट्स अ पीसफुल। तो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चाहिए या आपको कोई जिद है या किसी से बात नहीं हो रही या कोई परेशानी है, नहीं, एकदम शांत है आपका सितंबर का महीना और आप उसमें सेटिस्फाइड हो। क्योंकि 2 ऑफ कप्स और वो मतलब प्यार भी है, तो वो एकदम उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस का लोड नहीं है, बर्डन नहीं हो आप अपने प्यार में, एकदम शांत हो, चुप हो। अगर कोई नहीं भी है तो सेल्फ लव में खुश हो, कोई है तो उसके साथ खुश हो। बहुत ही साइलेंट, प्योर एनर्जी आ रही है, शांति है, सुख में हो एक्वेरियस है। वो याद आ गया मुझे, सुख में तो हो सखी, तो सखी यहाँ पे सुख में है सितंबर में ठीक है। लेट्स सी अक्टूबर 2026। October 2026, Aquarius, Sun, Moon, Venus rising. Thank you so much. 7 of Pentacles, 6 of Wands and 4 of Pentacles. Ace of Wands, 7 of Swords, 2 of अक्टूबर की एनर्जी अगेन हाफ में वो हो रही है। फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर बढ़िया है, विक्टोरियस है, अच्छा दिखता है, हार्ड वर्क कर रहे हो, रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको अच्छी नहीं लगे, आपको इनसिक्योर फील हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में, ठीक है। लेट्स सी स्पिरिट का मैसेज क्या है, क्या करना है, क्या होने वाला है अक्टूबर। If you are noticing changes within yourself, it is because you are leaving the old version of yourself. You are elevating and shedding unnecessary layer. Old cycle are ending and new beginning are on horizon. You deserve this new chapter. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि फर्स्ट हाफ के अंदर, अक्टूबर के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन आप पहले तो उससे कोप अप कर रहे हो और वो विक्ट्री हो रही है, लेकिन वो पहली बार हो रहा है इसलिए आपको थोड़े डर लग रहे हैं, इनसिक्योरिटी भी आ रही है उसके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कि सडनली जो है वो मुझे लाखों सब्सक्रिप्शन मिल जाए, ठीक है। तो ये विक्ट्री तो है, लेकिन सोचो लाखों लोगों से की एनर्जीज़ को संभालना,
तो एक ऐसा भी तो हो जाएगा ना कि लाख लोग हैं यार, अब लाख लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लाख लोगों को संभालना है। मुझे लगता है ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कुछ लाखों लोग मिल रहे हैं, लेकिन अक्टूबर की एनर्जी ऐसी है कि बिगनिंग में तो आपको वो चेंज अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो एस ऑफ वॉन्ड्स, आप नए चीज़ों पे काम कर रहे हो, नया एनर्जी, एकदम फ्रेश वाइब्स हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सही लोग तो हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स इज लाइक डिसेप्शन, धोखा तो नहीं मिल रहा, सही तो है, सही तो जा रहा हूँ, ये अच्छा तो चाहते हैं, ये सही तो करेंगे आगे चल के। वो एनर्जी में आप फंस जाओगे सेकेंड हाफ के अंदर। अक्टूबर सेकेंड हाफ से फिर चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगती हैं। एंसेस्टर्स कह रहे हैं स्टे ओपन टू द गुड एंड ब्यूटीफुल थिंग। डरने की ज़रूरत क्या है तुम्हें जब वो तुम्हारे साथ हैं। मैजिक मशरूम, मिरेकल, तुम मिरेकल पे विश्वास करो, ठीक है, कि अगर मेरे साथ कोई बुरा भी करेगा तो आई एम प्रोटेक्टेड। आपको ये बिलीव के साथ आगे बढ़ना चाहिए अक्टूबर में, लेकिन शायद आप नहीं कर पा रहे हो। लॉजिक में फंस के आप डर सकते हो, मैजिक पे बिलीव करोगे तो सब अच्छा होगा। लव लाइफ द क्रिएटर, तो बिल्कुल कुछ न्यू लव लाइफ में मौके भी मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे चलेंगे, और एक लाइट है यहाँ पे, तो प्यार को आप तवज्जो दोगे, वैल्यू करोगे, प्यार सर्वोपरि रखोगे अक्टूबर के महीने में, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे यहाँ नहीं दिखती। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नवंबर। मुझे लग रहा था कैसे 12 महीनों की रीडिंग होगी, बट हो गई। नवंबर 2026, एक्वेरियस 2026, नवंबर का महीना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। वेरी नाइस, नवंबर इज़ वेरी गुड अगेन। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ एक्साइटेड न्यूज़ आपको मिल सकती है, मैरिजेस हो सकती हैं घर में, या आपकी ऑथोरिटी में आप आ सकते हो। तो यस, आगे आप बढ़ रहे हो, ऑथोरिटी में हो, खुश हो, और पोजीशन पे हो, किसी ना किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। हालांकि मुझे मूड स्विंग्स नवंबर में आपके दिखते हैं कि कभी आप बहुत अच्छा फील करोगे, कभी आप थोड़ा कम अच्छा फील करोगे या ड्रेन फील करोगे। इट्स टाइम टू हिट द रीसेट बटन, क्लियर आउट द ओल्ड सो दैट रूम इज अवेलेबल फॉर द न्यू, ट्रस्ट दैट बेटर थिंग्स आर कमिंग फास्ट, प्रिपेयर टू मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, दिस इज योर रीबर्थ, वेलकम दिस ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू एनर्जी, यू हैव गॉट दिस। तो आपको कुछ बिल्कुल ब्यूटीफुल सी, खूबसूरत सी एनर्जी मिल रही है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है यहाँ पे आपकी, और वर्ल्ड टूर, या कहीं ऐसी जगह आप जाओ जहाँ पहले कभी नहीं गए हो, ऐसा भी हो सकता है। और क्लियरली अगेन वैसी एनर्जी है कि एक रीबर्थ हो गया है, और एक ब्रांड न्यू एनर्जी में हो, परफेक्ट एनर्जी स्पेस में हो। नवंबर अच्छा है आपके लिए। लेट्स सी कि एंजल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग एंड टावर। तो अगेन डार्क नाइट ऑफ सोल जर्नी पे अगर आप हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत कुछ आपने पा लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया, और बहुत कुछ बदल गया लाइफ में। अब कुछ और ही है ज़िंदगी, है ना। मतलब नवंबर 2025 से या 24 से देखोगे और 26 में देखोगे तो आपको लगेगा कि ओ गॉड, क्या जर्नी रही है, क्या क्या नहीं देख लिया इस अंधेरी रात में, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, बदल गया। यहाँ पे ब्रांड न्यू एनर्जी में हो आप ही बदल गए हो पूरे एक्वेरियस। लव एंड रिलेशनशिप, द बर्डन। अब यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप में बर्डन और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और यहाँ पे भी डार्क नाइट ऑफ सोल आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, आपको डिफ़िकल्टीज़ हो, परेशानियाँ आए आपकी लाइफ में, एंड आपको लगे कि यार रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल परिवर्तित चीज़ है, यानी आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा कि आप रिश्तों को निभाने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अब आप कर रहे होंगे यहाँ पे नवंबर में रिश्तों को निभाने की जिद्दोजहद। और ये हो सकता है कि जैसे फैमिली में मैरिजेस हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, ऐसी कोई बर्डन हो सकता है। आगे चलते हैं फटाफट से। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर 2026। किंग ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एंडिंग। सो दिसंबर 2026 आपको बहुत कुछ देके जाएगा। मुझे लगता है आप शादी कर रहे होंगे, शादीशुदा हो चुके होंगे, सिंगल है तो, और किंग ऑफ पेंटिकल से एक ऐसी पोजीशन आपने अचीव कर ली होगी अपने करियर में कि अब आपको वहाँ से कोई नहीं हिला सकता। खूब सारा पैसा आपने कमा लिया होगा, पोजीशन आपने कमा ली होगी, फेम आपने कमा लिया होगा,
और मतलब आप देखोगे कि हाँ, अब एक ऐसी सिचुएशन पे हो कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं लाइफ की, वो सब अचीव हो गई हैं और आप अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हो ज़िंदगी को और आगे बढ़ते जा रहे हो कंटिन्यूअसली। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। हालांकि यहाँ डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आ गया दोबारा, तो हो सकता है कि दिसंबर 2026 में भी आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आए। You are so much closer to a powerful breakthrough than you may realize. You have been praying for things to heal, new opportunity, relationship improve, and these prayer will be answered soon. तो आप चाह रहे होंगे, जैसा कि मैंने कहा, अभी कुछ लोग दिसंबर में चाह रहे होंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन से वो फिर से हील हों, चीज़ें ठीक हो जाएं। और कुछ लोग जो हैं वो ऐसी जगह पे पहुंच गए होंगे जहां उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि उनकी प्रेयर सुन ली भगवान ने और आज उनके पास वो सब है जो उन्होंने कभी चाहा था या मांगा था। आपके एंसेस्टर्स दिसंबर के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं फाइनल? ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, तो हम दोनों लेंगे भाई। हार्मनी भी है और विच भी है। तो आपके एंसेस्टर्स यही आपको कह रहे हैं दैट इस हार्मनी में, जहाँ आपका इनर चाइल्ड हैप्पी है, जहाँ आपने वो अचीव कर लिया जो आपने कभी चाहा था, आप कैसे पहुँचे इसको कभी मत भूलना। दिसंबर 2026 तक आप जहाँ पे भी हो ना, वहाँ आप कैसे पहुँचे, आपकी जर्नी क्या रही, वो डार्क नाइट ऑफ सोल की जर्नी क्या थी, कैसे आपने खुद को अवेयरनेस दी, कैसे आपने अपनी सोल को संभाला, कितना सब कुछ सहा आपने, जो आज आप यहाँ हो, ये मत भूलना। ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप फॉर एक्वेरियस दिसंबर। तो दिसंबर में ना आप जरूर ये सोचोगे पीछे मुड़ के कि यार क्या थे और क्या हो गए, कहाँ आ गए। फ्लावरिंग तो बिल्कुल कुछ तो दे के जाएगा 2026 आपको, आपके पास सब कुछ होगा और रिलेशनशिप्स भी आपके खूब ग्रो करेंगे, ब्लॉसम करेंगे। और आपको पता होगा ये जो एनर्जी है ना, दैट यू रियलाइज समथिंग, ये रियलाइजेशन किसी एक महीने का नहीं है एक्वेरियस। मुझे लगता है ये ऐसा रियलाइजेशन है कि यार कितना सब कुछ सह लिया, कितना कुछ बदल गया, हम कितने बदल गए, आज हमारी सोच क्या हो गई और हम क्या थे। ठीक है, वो है। और आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं ना, आप अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखो हमेशा, वो ज़रूरी है। ये सब दुनिया से ही चलती रहेगी, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा समय आता रहेगा। फाइन, लवली रीडिंग एक्वेरियस। तो ऐसे जाएंगे आपके 12 महीने आने वाले साल के। होप कि ये आपसे रेजोनेट हुए होंगे मैसेजेस। मंथली रीडिंग्स हम चैनल पे करते ही रहते हैं, तो आप वो देखिएगा। ये एक ओवरऑल एनालिसिस है आपके 2026 का। मैं थक गई हूँ अब। चलिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग आपको कैसी लगी बताइएगा। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो मुझे लगता है मई और जून आपके लिए बहुत अच्छी जो है वो महीने रहेंगे। उसके बाद सितंबर से दिसंबर का टाइम भी आपके लिए ठीक दिखता है। लेकिन जो बिगनिंग है फरवरी मार्च स्पेशली, वो थोड़ी टफ हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ के अंदर ही आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा, शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा, और रियलाइजेशंस भी होंगे। सेकेंड हाफ ऑफ 2026 आपके लिए ज़्यादा बेटर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।